आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। दीन दुनिया के साथ मैं हूं इमरान खान। कहा जा रहा है कि ईरान, इस्राइल, अमेरिका जंग खत्म नहीं हुई है बल्कि शिफ्ट हुई है। जी हां, असलहे के मैदान से कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के मैदान में सिर्फ मैदान बदला है, जंग अभी भी जारी है। जी हां, ईरान की तरफ से फारसी में यही बयान आया था और फिर उसके बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, पूरी तरह से बंद। और इस बार हुर्मुज इस्राइल की वजह से बंद हुआ है। पूरी दुनिया इस्राइल को मोरीदी इल्जाम ठहराने लगी है। दरअसल ईरान ने जंग लड़ने की अपनी रणनीति को बिल्कुल चेंज कर दिया है। मौजूदा जंग से पहले तक ईरान की हिकमत अमली यह रहती थी कि सब्र से काम लिया जाए, स्ट्रेटेजिक जवाब दिया जाए। लेकिन अब जो जंग हो रही है वो वेस्ट एशिया का पूरा सिस्टम बदलने के लिए हो रही है। यानी अब वक्त आ गया है कि अमेरिका इस्राइल से सेपरेट मुकाबले नहीं होंगे बल्कि मिलकर होंगे। और यही वजह है कि अमेरिका के साथ सीज फायर के बावजूद ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए सख्त स्टैंड लिया है। जैसे ही इस्राइल ने हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए लेबनान में बैरूत समेत कई शहरों पर 10 मिनट के भीतर ही 100 हमले अंजाम दिए, जिसमें 250 लोगों की मौत हो गई, हजारों घायल हैं। इसके बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया। अब दुनिया इस्राइल को इसका दोषी मान रही है कि उसकी वजह से हुर्मुज बंद हो गया। और दुनिया भर का मीडिया यह कहने लगा कि इस्राइल अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत या समझौता नहीं होने देना चाहता। साथ ही वो अमेरिका को किसी भी सूरत में जंग से निकलने नहीं देना चाहता, फंसाए रखना चाहता है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि जैसा कि इस्राइल का तरीका हमेशा से रहा है और इस बार भी उसकी यही कोशिश रही होगी कि हिजबुल्लाह पर हमले का जवाब ईरान देगा और फिर जंग शुरू हो जाएगी। मजबूरन अमेरिका को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन इस बार ईरान ने हाथ रोके हुए हैं। रणनीति यह हो सकती है कि इस्राइल की इस हरकत से अमेरिका गुस्सा हो और सामने नहीं तो अंदर खाने दोनों लड़ें। हुर्मुज रोककर ईरान ने अमेरिका का गुस्सा भड़का दिया है और इस बार वजह है इस्राइल। यही कारण है कि इस्राइल के लिए अमेरिका को सफाई देनी पड़ रही है कि जो सीजफायर की डील हुई है उसका हिस्सा लेबनान नहीं है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस सफाई दे रहे हैं कि ईरान अमेरिका सीजफायर डील में लेबनान शामिल नहीं है, जबकि उसी लेबनान के हिजबुल्लाह की खातिर ईरान ने हुर्मुज को रोक दिया है। दरअसल ईरान अपने सहयोगियों हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, हज़दुश्शाबी और अन्य संगठनों के साथ फुल कोऑर्डिनेशन से इस जंग को लड़ रहा है, क्योंकि जंग के दौरान ईरान और हिजबुल्लाह की मिसाइलें एक साथ इस्राइल पर अटैक करती थी। इसमें हूतियों की मिसाइल भी जुड़ जाती थी, यानी तीन मोर्चों से एक साथ अटैक होता था इस्राइल पर। यह बिना हाई लेवल के कोऑर्डिनेशन के मुमकिन ही नहीं है। लेकिन लेबनान में इस्राइल के हमलों के बाद ईरान का स्टैंड दिखा रहा है कि अमेरिका और इस्राइल के कोऑर्डिनेशन को तोड़ने के लिए उसने भी चाल चल दी है। यह भी तय है कि जब उसे हिजबुल्लाह के खातिर इस्राइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी होगी वो भी ईरान कर देगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका और इस्राइल की जोड़ी को अंदर खाने से नुकसान पहुंचाने का काम हाथ रोक कर रहा है ईरान। ईरान ये जानता है कि जिस दिन अमेरिका इस्राइल को अकेला छोड़कर खित्ते से हटा उस दिन इस्राइल की तबाही तय है। और इस्राइल भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। यही कारण है कि ईरान और अमेरिका के सीज फायर होने के बावजूद इस्राइल ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हालांकि हिजबुल्लाह के साथ इस मोर्चे पर उसकी जंग पहले से चल रही थी और पाकिस्तान के जरिए जारी किए गए प्रपोजल में ईरान की यह शर्त भी शामिल थी
कि ईरान के सारे हिमायती रेजिस्टेंस संगठनों के साथ भी जंग तुरंत बंद कर दी जाए, लेकिन इसराइल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और हमले शदीद कर दिए। बावजूद इसके लेबनान में अवाम की तरफ से अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है कि ईरान की वजह से हम जंग में फंस गए हैं या ईरान की वजह से हम नुकसान झेल रहे हैं, बल्कि वो भी लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं और इस जंग को एक बड़ी जंग मानकर चल रहे हैं। इसराइल जानता है कि बड़ी मुश्किल से जंग में लाए गए अमेरिका को बिना किसी निर्णायक स्थिति के जाने देना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि ईरान में आयतुल्लाह खामनेई की हत्या के बावजूद ना तो इसराइल अमेरिका वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन को खत्म कर पाए और ना ही खामनेई सुप्रीमेसी को। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बल्कि और आक्रामक हो गया है ईरान। ऐसे में अमेरिका का यूं ही पीछा छुड़ाकर चले जाना इसराइल के लिए बहुत घातक होगा और ईरान और उसके प्रॉक्सी इसराइल को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो भी पूरी ताकत लगा रहा है कि जंग चलती रहे और पीएम नेतन्याहू को भी अपने देश की जनता को जवाब देने की वजह मिल जाए, वरना सवाल उनसे भी होगा कि ईरान पर हमला करके और इसराइल में इतना नुकसान करवाकर इसराइल को हासिल क्या हुआ। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन का वजूद ही इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और वो सीज फायर के बाद भी इसे खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेबनान पर ताजा हमला उसी की एक बानगी है। तो आपको क्या लगता है, जरूरत पड़ने पर ईरान लेबनान के लिए यानी हिजबुल्लाह के लिए मिसाइलें दागना शुरू कर देगा? ये जंग और भीषण हो जाएगी 2 हफ्तों बाद या बहुत जल्द उससे पहले ही? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब का 40वां आज मनाया गया और किस तरह से उनके 40वें पर ईरान की आवाम सड़कों पर थी, मजलिसें की जा रही थी, कुरान ख़वानी की जा रही थी, मातम किया जा रहा था, इमाम हुसैन का मातम किया जा रहा था और इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत को याद किया जा रहा था।